नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और उसके बाद मोहन सरकार यानी मोहन यादव का एक्शन, इसने एक बात को साफ कर दिया है, बड़ी लकीर खींच दी है कि मोहन राज और पिछले मामा राज में क्या फर्क रहने वाला है। इस फर्क को सप्रमाण मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से जाबाजी के साथ मोहन राज में एक्शन हुआ है तमाम जिम्मेदारों पर। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बगैर किसी लाग लपेट के। मध्य प्रदेश के गुना में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ। एक बस और डंपर की टक्कर में 13 लोग जिंदा जल गए। 13 लोग जिंदा जल गए, दिल दहलाने वाली वारदात। 16 लोग घायल। घटना के अगले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचते हैं, घायलों से मिलते हैं, बयान तो बड़ा सधा हुआ देते हैं, स्वीकार करते हैं जो उस बस से हादसा हुआ उसका परमिट तो छोड़िए, उस बस का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो चुका था, कोई इंश्योरेंस नहीं था। स्वीकारोक्ति करते हैं मोहन यादव मीडिया के सामने और फिर कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बयान तो बहुत सीधा था। हादसों के बाद इस तरह के बयान अमूमन हर बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई, जिस तरह का एक्शन लिया गया, उसने वाकई ये बता दिया है कि मोहन सरकार किस तरीके से चलेगी, किस तरह सख्ती से चलेगी। और ऐसी ही एक घटना के वक्त में मामा सरकार ने, शिवराज सरकार का एक्शन, कार्रवाई, बयान और उसका हश्र क्या हुआ, ये आपको बताऊंगा। यही बात गौर करने की। लेकिन सबसे पहले गुना हादसे पर जो एक्शन हुआ है जरा वो देखिए। हम भी कह रहे थे, हमने भी इस बात को उठाया कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आरटीओ। जी हाँ, आरटीओ जिसका काम था बगैर फिटनेस छोटो बड़े बगैर रजिस्ट्रेशन की बस, मौत का सफर है, मौत बांटते घूम रही थी, सड़क पर घूम रही थी। जिम्मेदारी किसकी? जी हाँ, इस बात की जिम्मेदारी जो आरटीओ रवि बरेलिया, आरटीओ को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी बड़ी कार्रवाई, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। अब आप सोच रहे हो ये क्यों? दरअसल वहां पे मौजूद लोगों का कहना था कि फायर ब्रिगेड बहुत देर से आया, पुलिस पहले पहुंच गई थी, लगभग 45 मिनट की देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची, तो बीडी कतरोलिया जो कि सीएमओ है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। कुछ और होता तो कार्रवाई यहीं रुक जाती। अमूमन सरकारें इन छोटी मछलियों को टांग कर अपने कर्तव्य की तिश्री समझती, लेकिन मोहन सरकार ने ऐसा नहीं किया, मोहन यादव ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो कहा था वो दमदारी के साथ करा। कलेक्टर, जिम्मेदारी क्यों नहीं? आप जिले के मुखिया और आपके यहां पर बसें इस तरीके से अवैध दौड़ रही, जिम्मेदारी किस थी? कलेक्टर तरुण राठी को ट्रांसफर कर दिया गया। जब कलेक्टर की जिम्मेदारी, तो भला एसपी जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो सकते हैं? एसपी विजय कुमार खत्री का भी ट्रांसफर कर दिया गया। और तो और केवल यही नहीं, इस महकमे के यानी आरटीओ महकमे के सबसे बड़े अधिकारी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, परिवहन आयुक्त, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सबसे बड़ी मलाईदार पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय कुमार झा को भी हटा दिया गया इस घटना के बाद। इतना ही नहीं, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएस सुखबीर सिंह, उनसे भी परिवहन का जो चार्ज था वो ले लिया गया। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार सिंह की सेवाएं लेते हुए परिवहन विभाग से वापस करते हुए उन्हें जीएडी में लौटा दिया गया। आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई बिल्कुल वाकई में काबिल तारीफ है, वाकई ये होना चाहिए। इसने स्थापित कर दिया कि मोहन राज में अधिकारी राज नहीं चलेगा। अब ये तो बात हो गई मोहन राज की। अब जरा मामा राज की बात बताता हूं। 9 जुलाई इसी साल, ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, इसी साल की बात है, 9 जुलाई 2023, खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस हादसा होता है। ओवर स्पीड बस पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है। 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है इस हादसे में। इसके बाद वहां प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचते हैं। वहां कहते हैं कि जो आरटीओ है बरखा गौड़, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड कर दिया गया, कहा जाता है सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए, बस इतना ही ना, केवल एक आरटीओ। यहां तो मैंने आपको लिस्ट गिना दी कितने लोग हट गए, कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक। वहां केवल एक आरटीओ के सस्पेंशन की बात होती, कमल पटेल कहते हैं सस्पेंड। लेकिन पता है वहां के जर्नलिस्ट मुझे क्या बताते हैं? सस्पेंशन होता नहीं हो, बरखा गौड़ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाती है, वापस आ जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद उसी जगह पर उसी चार्ज को कैरी करते हुए हादसे के 2 महीने बाद तक वो कैरी करती हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है। ऑर्डर देखिए, उसके बाद बाकायदा ट्रांसफर होता है और आज भी एक वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही हैं बरखा गौड़।
ये फर्क है मामा राज और मोहन राज का, जो लकीर आज मोहन यादव ने इस हादसे के बाद एक्शन में खींची है। क्योंकि दरअसल मामा राज में अधिकारियों की सेटिंग इतनी हो चुकी थी, वहाँ कहते हैं ऐसा कि जो आरटीओ थी वो अपने वहाँ के स्थानीय सांसद तक को कहती थी कि आप मुझे हटा के कोशिश कर लिए, हटा नहीं पाएंगे। ये मामा राज था, अब मोहन राज है। इतना ज़रूर है, ये बता दिया इस एक्शन ने कि मोहन राज में अधिकारी राज नहीं चलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए ऐसी ही शक्ति, ऐसी ही पारदर्शिता और ऐसी ही दबंगाई कायम रहे मोहन राज में। तमाम खबरों को बेबाकी और ईमानदारी के साथ दिखाते हैं, इसलिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।